साथ ही कर रहे हैं, वही हमारा मुद्दा कह रहे बीजेपी भड़काने की बात करिए, हम जवाब दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो बटलर अगर ईमानदार हो, देश प्रेमी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई अपने आप को भारतीय कहे और भारत माता की जय नहीं बोलूंगा कहे और जय फिलिस्तीन कहे लोकतंत्र के मंदिर संसद में, तो वो सपोला है, गद्दार है, वो मीरचंद है। उससे मुझे ज्यादा तकलीफ है। भाई, बटलर तो ईमानदारी से काम करके रुपए कमाता है, लेकिन ये जो गद्दार है सांसद यहां पे बनते हैं, खाते यहां का है और गाते फिलिस्तीन का है, उनसे हमें परेशानी है अमीर भाई। और जब शोएब जमाई अगर ये कहें कि वो भी हिंदुस्तानी है अमीर देवगन और आनंद भाई की तरह, तो मुझे दिक्कत है। मैं बताता हूं क्यों। देखिए, उन्हीं का ट्वीट है, कहते हैं हिंदू आतंकवाद एक सच्चाई है, हिंदू आतंकवाद को खत्म करना। किसका ट्वीट है ये? अब ऐसे लोगों को जो हिंदू आतंकवाद को खत्म करना है, हिंदू आतंकवाद एक सच्चाई है कहते हैं, और पूरी हिंदू कौम के लिए जो सबसे सहिष्णु है इस तरह की भड़काऊ बात करते हैं, तो वो हो सकता है भारतीय पासपोर्ट रखते हो, लेकिन वो अमित देवगन और आनंद भाई की तरह भारत से मोहब्बत नहीं करते। इनको अमन चैन से कोई मतलब नहीं, इनको तो भड़काऊ बातें करनी है। दूसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी की आप बात सुनिए। वो कहते हैं बुरके वाली देश की प्रधानमंत्री हिजाबन। तो मैं ये पूछूंगा कि AIMIM हिजाब पहन के एक अध्यक्षा क्यों ओके, जवाब शोएब भाई, जवाब क्यों नहीं एक सांसद दे पाया अभी तक? क्यों नहीं बिहार में? सुनिए, ठीक है गौरव, यू मेड योर पॉइंट। ओके, जवाब। अरे भाई सुन लो, वाली नहीं थी वहां मुसलमान। देखिए, बोले एक इन्होंने मैंने बोला जवाब देने के लिए। एक गौरव, उनको 30 सेकंड बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। ओके, शोएब भाई सुनिए, हमारे किस ट्वीट की बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैंने हिंदुत्व की बात की, हिंदू समाज की बात कभी नहीं की। हिंदुत्व का एक अलग पॉलिटिकल एजेंडा है। गौरव भाटिया भूल गए जब वो आरएसएस के खिलाफ बोलते थे। आप आरएसएस के खिलाफ जब बोलते थे कि आरएसएस पूरे देश में आग लगाती है, पूरे देश में दंगा कराने की जिम्मेदार आरएसएस है, ये अरे एक सेकंड ऑडियो। लेकिन शोएब भाई, जिसको आप बटलर और जोकर कह रहे हैं, वो कई लोगों को चुनाव हरा के यहाँ पहुंचा है और मंत्री बना है। अरे नितेश राणे, उसको बोलिए दूर रहने के लिए, ओवैसी साहब, उसको बोलिए ओवैसी साहब से दूर रहने, कहीं उसको पकड़ के शेरवानी के जेब में न डाल दे। ये नहीं, ये देखिए, ही इज द सिटिंग मिनिस्टर। बना के रखे, देखो कैसी बात है। ओवैसी साहब से थोड़ा दूरी बना के रखे। गौरव भाटिया पकड़ के शेरवानी के जेब में डाल के हैदराबाद ले जाएंगे उसको। जोकर है ना, उस जोकर को बोलिए कि जरा हमारे ओवैसी साहब से दूरी बना के रखे। ऐसे फूंक देंगे ना एकदम। क्या करेंगे बताओ जरा, आज न्यूज 18 पे बताओ। हाँ बताओ। अरे भाई, ये क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे हैदराबाद ले जाकर? अरे अगर मतलब आप एक मंत्री को कह रहे हैं कि उनसे दूर रहे, नहीं तो जेब में लेकर जाकर हम हैदराबाद ले जाएंगे। क्या करिएगा हैदराबाद में उसका? बताइए विस्तार से बताइए। हैदराबाद ले जाके हैदराबादी बिरयानी खिलाएंगे, उनको समझाएंगे भाई हैदराबादी बिरयानी खाओ, शांति रखो, इतना टेंशन नहीं करना। हैदराबादी हमारी मेहमान नवाजी बहुत फेमस है, आप समझ गए होंगे कैसी हैदराबादी मेहमान नवाजी होगी, पूरी फुल मेहमान नवाजी होगी। एक सेकंड गौरव 1 सेकंड। ओके, मैं लोकेश मुनि जो है उनका आचार्य लोकेश मुनि आपने अभी भाषा सुनी, क्या आप इस भाषा से सहमत है? एक मंत्री को जेब में उठा के लेके जाएंगे? नहीं हूं, और मैं तो न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से अपील करना चाहता हूं देशवासियों को, महाराष्ट्र वासियों को, वे योग्य उम्मीदवारों का चयन करें और जो भी नफरत फैलाते हैं उनको नकार दे और जातिवादी जुनून और सांप्रदायिक कट्टरता। ओके, आनंद रंगनाथन जी आचार्य जी, आपने आनंद रंगनाथन, ये भाषा आपको सही लगती है? आनंद रंगनाथन। अमीश जी, 30 सेकंड। हाँ, माफ करिएगा, इस टाइप की अभद्र भाषा का मैं एकदम खंडन करता हूं। वो नेता को फूंक देंगे, फूंकने का क्या मतलब है? जेब में डाल के चलेंगे। और ये उन्हीं पार्टी के नेता हैं जिन्होंने नूपुर को कहा था कि सरेआम सड़क पे इनको फांसी लटका देनी चाहिए। इस टाइप की भाषा का प्रयोग बहुत ही अभद्र है। ये देखिए, हंस रहे हैं इस पे। आप डॉक्टर साहब हैं, आपको इस बात पे हंसी आ रही है? जमाई साहब, दिस इज वेरी अनबिकमिंग। अरे तो भाई, उन्होंने कैसी घटिया भाषा कही हमारे नेता के बारे में, तो मैं जवाब तो थोड़ा दूंगा ना भाई। डॉक्टर साहब, यू आर ऑल्सो प्रोफेसर, यू नो, यू आर फ्रॉम माई, आवर फील्ड इज सेम इन द साइंटिफिक। आप जलाने की क्या फूंक देंगे, क्या मतलब? अरे भाई, झाड़ फूंक कर देंगे।
झाड़ ये ना फूक झाड़ फूक इन इस्लाम दे रहे झाड़ फूक होता है। अरे झाड़ फूक होता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के फूक देंगे, थोड़ा ठीक हो जाए। शैतान को थोड़ा झाड़ फूक करके जरा ठीक किया जाता है, जिन जिन्नात भगाए जाते हैं। ये कन्वर्जन की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे, ये तो कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, झाड़ फूक करके कह रहे हैं अरे कन्वर्ट भाई करने यहाँ से जितने जिन जिन्नात शैतान, देखिए हमारे यहाँ इस्लाम में है कि किसी को अगर शैतान चढ़ गया है या जिन जिन्नात चढ़ गया है, उसको जरा झाड़ फूक करके जरा फूक देते तो हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी जो बोल रहे हैं, जो अकबरुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, उनको भी शैतान चढ़ गया है क्या? चलिए नितेश राणे को शैतान चढ़ गया, अकबरुद्दीन ओवैसी को भी शैतान चढ़ गया है क्या? ओके ओके, अतिकुर रहमान, ये शैतान की बात कौन हो गई? ये शैतान की बात कैसे आ गई? अतिकुर रहमान 30 सेकंड, देन अमीक जमैया, आई एम कमिंग टू यू। किसी भी तरह से अमीश जी ऐसी चीजों का समर्थन मुंबई को मजा आ रहा है दादा। बीएमसी के इलेक्शंस के मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन फिर भी जीत होगी इन्हीं लोगों की, जीत होगी इन्हीं लोगों की, तो क्योंकि यहाँ पैसा चल रहा है। जीतेंगे जो हमारे कैंडिडेट्स मुद्दों की बात कर रहे हैं, उनके पास ये पैसा बहाने के लिए नहीं है और ना ही इस तरह की भाषा है। जीतने वाले यही है, कब्जा बीएमसी में इनका ही रहेगा, इसी तरह से करप्शन होता रहेगा, इसी तरह से लोग खड्डों में गिर के मरते रहेंगे। ये है हमारी पॉइंट। आप बड़ी वैलिड बात बोल रहे हैं, बड़ी वैलिड बात बोल रहे हैं। अमीक जमाई वन सेकंड, अमीक जमाई काफी देर से नहीं आए। अमीक जमाई, इसी तरह का बयान आया था यूपी के इलेक्शन के अंदर कि मुसलमान एक मुश्त हो जाए, सपा के एक नेता ने दिया था और वोट डाले। इसी तरह का बयान अभी बीजेपी ने के मंत्री नितेश राणे ने ट्वीट करा है। क्या आपको लगता है कि हर जगह वोट जिहाद, हर जगह कौम के नाम पर वोट एक तरफ डाला जाए, एक मुश्त डाला जाए, ये होता है यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक? अमीश भाई, पक्ष और विपक्ष के जो भी नेता हैं जो इस तरह की बातें भी करते हैं, आपको मालूम है उनकी दुकान इस देश के एक बहुत ही सेलिब्रेटेड ऑफिसर ने बंद कर दी है। उन्होंने बताया है कि अब नेताओं को हेट स्पीच देने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा कद रहा है भारत में, उनको बड़ा सम्मान दिया, बड़े पद पे पहुंचाया। जनाब कहते हैं अतीत का बदला लेना है, इतिहास का बदला लेना है। उन युवाओं को, उन बच्चों को जिनको कल भारत को चलाना है, उनके साथ मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की आह्वान करने की बात करते हैं। अब तो नेताओं को भी शर्म आ रही है, अब तो भाजपा के जो टॉप 10 नेता उनको भी शर्म आ रही होगी, हमसे दहिना आदमी आ गया। दूसरी बात देखिए, लोकेश मुनि जी ने बहुत अच्छी बातें कही। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा भारत बने जहां पे गुजरात में जैन समाज की मंदिरों को जो है ना कब्जा न किया जाए। मध्य प्रदेश में जहां पे जैन हमारे जो तीर्थ हैं उस पे जो कब्जा है बजरंग दल का। एक सेकंड, आप अजीत डोभाल के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, गौरव भाटिया जवाब देंगे। गौरव भाटिया, नहीं, तीर्थंकर जो यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में ना, उसका गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट, गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। जनता पार्टी उसको खत्म ना करे। गौरव भाटिया, मैंने नाम नहीं लिया है किसी का, मैंने नाम नहीं लिया है। उनका काम जो है वो काम धंधा तो कुछ। गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट प्लीज। ओके, शांति। गौरव भाटिया 40 सेकंड। इस तरह की बात मैं भी किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं? लाल सलाम, आपको मालूम है भाटिया भाई, आज आपको लाल सलाम बोला जाएगा। औरंगजेब किसको बुलाती है जनता? जिसने अपने पिता को लाल सलाम किसको कहा जाए? अमित जमाई आपके बीच में नहीं बोले वो। अब ये आधुनिक युग का औरंगजेब है। लाल सलाम नाम नहीं लिया किसी का, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। चाइना की तरफ से लाल सलाम तो मैं क्या करूं? दे दिया ना आपने लाल सलाम। याद दिलाता हूं अमीश भाई, बोलिए गौरव भाटिया। हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा। वोट जिहाद होता है। मरिया आलम खान, सपा की नेत्री, टूटी साइकिल पे सपा की नेत्री वोट जिहाद कर रही थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने सबक सिखा दिया। बहराइच में हिंदुओं का जुलूस जाता है, पत्थर चलते हैं। आपको मालूम है समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल क्या डालता है? मुस्लिम इलाके से हिंदू जुलूस जा रहा था। मुस्लिम इलाका, भारत में भी इलाका मुस्लिम। अमीश भाई, आप कभी मुस्लिम इलाके में मत चले जाइएगा। समाजवादी पार्टी के हिसाब से मुस्लिम इलाके पे हिंदू का ओके और भड़काऊ बयान जी। मैं बात पूरी कर लूं। ओके क्विकली गौरव भाटिया। अमित जमाई, आई विल गिव यू चांस। ओके, धन्यवाद। अब मैं आपको बताता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा।
एक ऐसा भी भड़काऊ नेता है इनकी पार्टी में जो मुर्गी चोरी करता है, बकरी चोरी करता है। बकरी के साथ क्या करता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहता है भारत माता डायन है। दूसरा कहता है एक्शन का रिएक्शन हुआ है। ये तो अभी अभी कहा एक नेता ने, वर्दी को जब चोटिल किया गया पत्थरबाजों ने तो कह रहे थे एक्शन का रिएक्शन। एसटी हसन आजम खान की आप बात कर रहे हैं? ओके ओके, जवाब ओके। शिवाजी महाराज जी के लिए नहीं, औरंगजेब। आप भी तो खेल खेलते हैं इसी तरह का। आज आप ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर आपने अमीर भाई साहब। आज मैं ये कह रहा हूं कि आदरणीय आजम खान साहब ने एक बात हेट स्पीच के उनके ऊपर इल्जाम लगा, आपने पूरे देश का सीआरपीसी उनके ऊपर लाद दिया। आज इस बीमारी में वो जेल काट रहे हैं। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो तुम्हारा एनएसए बैठा हुआ है, ये जो तुम्हारा एनएसए, मैं नाम ले रहा हूं, एनएसए आपका भी है। ये जो एनएसए है देश का, जिसका काम है आंतरिक बाहरी सुरक्षा को, आंतरिक बाहरी सुरक्षा का काम देखना। ये निकम्मा एनएसए जिसका काम है आंतरिक बाहरी सुरक्षा, भारत को पर भारत को तुम्हारे जैसे लोगों के खिलाफ भारत का एनएसए तुम्हारा। आप कह रहे हैं भारत का एनएसए निकम्मा है? क्या बात कर रहे हैं आप? आप कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर निकम्मा है हमारा? कमाल की आप बात कर रहे हैं। ओके, एक सेकेंड, आप कह रहे हैं भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर निकम्मा है? अनंत रंगनाथन, मेक योर कमेंट। One second on this, अनंत रंगनाथन, देश आपको सुन रहा है, मेक योर पॉइंट ऑन दिस। इससे ज्यादा घिनौनी बात मैंने नहीं सुन पाई। और मेरे भाई जमाई साहब ने कहा इससे ज्यादा दुख की बात नहीं। तुम्हारा एनएसए, तुम्हारे का क्या मतलब है? किसका देश है ये? और जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, अजीत डोभाल की, डर रहे हैं नाम लेने से। देश को बचा के रखा है 11 सालों से। पता नहीं कितने डॉक्टर फट चुके होते अभी तक अगर अजीत डोभाल नहीं होते, कितने पुलवामा हो चुके होते। और जो आप कह रहे हैं ना, सलीक दे रहे हैं कि जैन जो है हमारे जैन भाई, जैन मंदिर बचाएं। तो अगर आप जैन मंदिरों को इतना बचाना चाहते हैं तो विष्णु जैन जो लड़ रहे हैं, 27 जैन मंदिर को ध्वस्त करके कुतुब मीनार बनाया गया। कवत्तुल इस्लाम जो मॉस्क है उसमें जैन के अभी भी स्क्रिप्चर्स रखे हैं, अभी भी स्टैचूज रखे हैं, उसका सपोर्ट करें। वो करना नहीं है। लेकिन अमीर जी, मैं फिर बात पे आता हूं। देखिए मुद्दा क्या था? मुद्दा बीएमसी इलेक्शन था। मुझे प्लीज 20 सेकंड दीजिएगा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। जी 20 सेकंड। हाँ, क्योंकि देखिए ये बात भी इस पैनल पे भी कई पहले भी लोग कह रहे हैं, एआईएमआईएम के कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी को, आपने भी आंकड़ा दिया था, एक भी मुसलमान नहीं रखा कैंडिडेट। मुस्लिम का इंटरेस्ट कैसे प्रोजेक्ट करेंगे? इसका मतलब वही कम्युनिटी का इंटरेस्ट प्रोजेक्ट करता है जो कि उस कम्युनिटी का हो। तो मैं पूछना चाहता हूं, ओवैसी साहब मुसलमान है, उनकी कम्युनिटी में 50% हिंदूज हैं, क्या वो उन 50% हिंदूज को रिप्रेजेंट नहीं करते? अगर हिम्मत है तो बता दीजिए। ओके।